नमस्कार प्यारे दोस्तों, रमन स्टोरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों वाल्मीकि रामायण, महाभारत आदि में कई ऐसे पात्रों का वर्णन है जिनका जन्म बिना मां के गर्भ और पिता के वीर्य के हुआ था। यहां हम आपको 16 ऐसे ही पौराणिक पात्रों के जन्म की कहानी बताएंगे। इनमें से कई पात्रों के जन्म में मां के गर्भ का कोई योगदान नहीं था, तो कुछ पात्रों के जन्म में पिता के वीर्य का, जबकि कुछ में दोनों का ही। दोस्तों, जिसमें से पहली कथा है धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म की। प्यारे दोस्तों, हस्तिनापुर नरेश शांतनु और रानी सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र हुए। शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बाल्यकाल में ही हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन राज शाल्व को अर्पित कर चुकी है। उसकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा शाल्व के पास भिजवा दिया और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। राजा शाल्व ने अंबा को ग्रहण नहीं किया, अतः वह हस्तिनापुर लौट कर आ गई और भीष्म से बोली, हे आर्य, आप मुझे हर कर लाए हैं, अतएव आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अंबा रुष्ट होकर परशुराम के पास गई और उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। परशुराम ने अंबा से कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा, किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुंचे और दोनों वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद करवा दिया। अंबा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई। विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कुल नाश होने के भय से माता सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा, पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। माता की बात सुनकर भीष्म ने कहा, माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। यह सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। तब उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र वेदव्यास का स्मरण किया। स्मरण करते ही वेदव्यास वहां उपस्थित हो गए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए, अतः मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम नियोग विधि से उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वो मेरे सामने से निवस्त्र होकर गुजरें, जिससे कि उनको गर्भ धारण होगा। सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अंबालिका गई, पर अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए, जबकि अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। वेदव्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा, जबकि अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा। यह जानकार इससे माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच के वेदव्यास के सामने से गुजरी। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माथे, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए।
समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। दोस्तों, इस कहानी से जुड़ी एक और कथा है जो आपको अगले कहानी मैं बताऊंगा कि क्यों यमराज को ही लेना पड़ा विदुर रूप में अवतार। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें ताकि हम आपके लिए और जानकारियां लाते रहे। दोस्तों, दूसरी कथा है कौरवों के जन्म की। प्यारे दोस्तों, एक बार की बात है जब एक बार महर्षि वेद व्यास हस्तिनापुर आए। गांधारी ने उनकी बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने गांधारी को वरदान मांगने को कहा। गांधारी ने अपने पति के समान ही बलवान 100 पुत्र होने का वर मांगा। समय पर गांधारी को गर्भ ठहरा और वह 2 वर्ष तक पेट में ही रहा। इससे गांधारी घबरा गई और उसने अपना गर्भ गिरा दिया। उसके पेट से लोहे के समान एक मांसपिंड निकला। महर्षि वेद व्यास ने अपनी योग दृष्टि से यह सब देख लिया और वे तुरंत गांधारी के पास आए। तब गांधारी ने उन्हें वह मांसपिंड दिखाया। महर्षि वेद व्यास ने गांधारी से कहा कि तुम जल्दी से 100 कुंड बनवाकर उन्हें घी से भर दो और सुरक्षित स्थान में उनकी रक्षा का प्रबंध कर दो तथा इस मांसपिंड पर जल छिड़को। जल छिड़कने पर उस मांसपिंड के 101 टुकड़े हो गए। व्यास जी ने कहा कि मांसपिंडों के इन 101 टुकड़ों को घी से भरे कुंडों में डाल दो। अब इन कुंडों को 2 साल बाद ही खोलना। इतना कहकर महर्षि वेद व्यास तपस्या करने हिमालय पर चले गए। समय आने पर उन्हीं मांसपिंडों से पहले दुर्योधन और बाद में गांधारी के 99 पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई। दोस्तों, तीसरी कथा है पांडवों के जन्म की। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 5 पांडवों का जन्म भी बिना पिता के वीर्य के हुआ था। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री के साथ आखेट के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक मृग का मैथुनरत जोड़ा दृष्टिगत हुआ। पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। मरते हुए मृग ने पांडु को शाप दिया, राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है, अतः जब कभी भी तू मैथुनरत होगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूंगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। आप हमें भी वन में अपने साथ रखने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन आर्षि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन आर्षि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर आर्षि मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निःसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही वृथा हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृऋण, आर्षिऋण, देवऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा आर्ष ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूं। आप आज्ञा करें, मैं किस देवता को बुलाऊं? इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्वनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वे मैथुन में प्रवृत्त हुए ही थे कि शापवश उनकी मृत्यु हो गई।
माद्री उनके साथ सती हो गई, किंतु पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई। चौथी कथा है कर्ण के जन्म की कथा। कर्ण का जन्म कुंती को मिले एक वरदान स्वरूप हुआ था। जब वह कुंवारी थी तब एक बार दुर्वासा आर्षि उसके पिता के महल में पधारे। तब कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक आर्षि की बहुत अच्छे से सेवा की। कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख लिया कि पांडु से उसे संतान नहीं हो सकती, और उसे यह वरदान दिया कि वह किसी भी देवता का स्मरण करके उनसे संतान उत्पन्न कर सकती है। एक दिन उत्सुकतावश कुंवारेपन में ही कुंती ने सूर्यदेव का ध्यान किया। इससे सूर्यदेव प्रकट हुए और उसे एक पुत्र दिया जो तेज में सूर्य के ही समान था, और वह कवच और कुंडल लेकर उत्पन्न हुआ था जो जन्म से ही उसके शरीर से चिपके हुए थे। चूंकि वह अभी भी अविवाहित थी, इसलिए लोकलाज के डर से उसने उस पुत्र को एक बक्से में रखकर गंगा जी में बहा दिया। 5वीं कथा है राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म की कथा। दशरथ अधेड़ उम्र तक पहुंच गए थे, लेकिन उनका वंश संभालने के लिए उनका पुत्र रूपी कोई वंशज नहीं था। उन्होंने पुत्र कामना के लिए अश्वमेध यज्ञ तथा पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने का विचार किया। उनके एक मंत्री सुमंत्र ने उन्हें सलाह दी कि वह यह यज्ञ अपने दामाद ऋष्य श्रृंग या साधारण की बोलचाल में श्रृंगी ऋष्य से करवाएं। दशरथ के कुल गुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ थे। वह उनके धर्मगुरु भी थे तथा धार्मिक मंत्री भी। उनके सारे धार्मिक अनुष्ठानों की अध्यक्षता करने का अधिकार केवल धर्मगुरु को ही था। अतः वशिष्ठ की आज्ञा लेकर दशरथ ने श्रृंगी आर्ष को यज्ञ की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया। श्रृंगी आर्ष ने दोनों यज्ञ भली भांति पूर्ण करवाए तथा पुत्र कामेष्टि यज्ञ के दौरान यज्ञ वेदी से एक अलौकिक यज्ञ पुरुष या प्रजापत्य पुरुष उत्पन्न हुआ तथा दशरथ को स्वर्ण पात्र में नैवेद्य का प्रसाद प्रदान करके यह कहा कि अपनी पत्नियों को यह प्रसाद खिलाकर वह पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं। दशरथ इस बात से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पट्टरानी कौशल्या को उस प्रसाद का आधा भाग खिला दिया। बचे हुए भाग का आधा भाग 1/4 दशरथ ने अपनी दूसरी रानी सुमित्रा को दिया। उसके बचे हुए भाग का आधा हिस्सा 1/8 उन्होंने कैकेयी को दिया। कुछ सोचकर उन्होंने बचा हुआ 8वां भाग भी सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा ने पहला भाग भी यह जानकर नहीं खाया था कि जब तक राजा दशरथ कैकेयी को उसका हिस्सा नहीं दे देते तब तक वह अपना हिस्सा नहीं खाएगी। अब कैकेयी ने अपना हिस्सा पहले खा लिया और तत्पश्चात सुमित्रा ने अपना हिस्सा खाया। इसी कारण राम कौशल्या से, भरत कैकेयी से तथा लक्ष्मण व शत्रुघ्न सुमित्रा से का जन्म हुआ। 6वीं कथा है पवन पुत्र हनुमान के जन्म की कथा। पुराणों की कथानुसार हनुमान की माता अंजना संतान सुख से वंचित थी। कई जतन करने के बाद भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इस दुहक से पीड़ित अंजना मतंग ऋषि के पास गईं। तब मंतग ऋषि ने उनसे कहा, पप्पा सरोवर के पूर्व में एक नरसिंहा आश्रम है। उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहां जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप एवं उपवास करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। अंजना ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर तप किया था। 12 वर्ष तक केवल वायु का ही भक्षण किया। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से खुश होकर उसे वरदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा को अंजना को पुत्र की प्राप्ति हुई। वायु के द्वारा उत्पन्न इस पुत्र को आर्षियों ने वायुपुत्र नाम दिया। 7वीं और रोचक कथा हनुमान पुत्र मकरध्वज के जन्म की कथा। हनुमान वैसे तो ब्रह्मचारी थे, फिर भी वो एक पुत्र के पिता बने थे। हालांकि यह पुत्र वीर्य की जगह पसीने की बूंद से हुआ था। कथा कुछ इस प्रकार है। जब हनुमान जी सीता की खोज में लंका पहुंचे और मेघनाद द्वारा पकड़े जाने पर उन्हें रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया, तब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी थी और हनुमान ने जलती हुई पूंछ से लंका जला दी। जलती हुई पूंछ की वजह से हनुमान जी को तीव्र वेदना हो रही थी, जिसे शांत करने के लिए वे समुद्र के जल से अपनी पूंछ की अग्नि को शांत करने पहुंचे। उस समय उनके पसीने की एक बूंद पानी में टपकी, जिसे एक मछली ने पी लिया था। उसी पसीने की बूंद से वह मछली गर्भवती हो गई
और उससे उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम पड़ा मकरध्वज। मकरध्वज भी हनुमान जी के समान ही महान पराक्रमी और तेजस्वी था। उसे अहिरावण द्वारा पाताल लोक का द्वारपाल नियुक्त किया गया था। जब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को देवी के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए अपनी माया के बल पर पाताल ले आया था, तब श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए हनुमान पाताल लोक पहुंचे और वहां उनकी भेंट मकरध्वज से हुई। तत्पश्चात मकरध्वज ने अपनी उत्पत्ति की कथा हनुमान को सुनाई। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकरध्वज को पाताल लोक का अधिपति नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। 8वीं, द्रोणाचार्य के जन्म की कथा। द्रोणाचार्य कौरव व पांडव राजकुमारों के गुरु थे। द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ, इसका वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। एक समय गंगा द्वार नामक स्थान पर महर्षि भरद्वाज रहा करते थे। वे बड़े व्रतशील व यशस्वी थे। एक दिन वे महर्षियों को साथ लेकर गंगा स्नान करने गए। वहां उन्होंने देखा कि घृताची नामक अप्सरा स्नान करके जल से निकल रही है। उसे देखकर उनके मन में काम वासना जाग उठी और उनका वीर्य स्खलित होने लगा। तब उन्होंने उस वीर्य को द्रोण नामक यज्ञ पात्र, यज्ञ के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रकार का बर्तन में रख दिया। उसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। द्रोण ने सारे वेदों का अध्ययन किया। महर्षि भरद्वाज ने पहले ही आग्नेयास्त्र की शिक्षा अग्निवेश्य को दे दी थी। अपने गुरु भरद्वाज की आज्ञा से अग्निवेश्य ने द्रोणाचार्य को आग्नेयास्त्र की शिक्षा दी। द्रोणाचार्य का विवाह शरद्वान की पुत्री कृपि से हुआ था। 9वीं कथा है ऋषि ऋष्यशृंग के जन्म की कथा। ऋषि ऋष्यशृंग महात्मा काश्यप विभांडक के पुत्र थे। महात्मा काश्यप बहुत ही प्रतापी ऋषि थे। उनका वीर्य अमोघ था और तपस्या के कारण अंतकरण शुद्ध हो गया था। एक बार वे सरोवर में पर स्नान करने गए। वहां उर्वशी अप्सरा को देखकर जल में ही उनका वीर्य स्खलित हो गया। उस वीर्य को जल के साथ एक हिरणी ने पी लिया, जिससे उसे गर्भ रह गया। वास्तव में वह हिरणी एक देवकन्या थी। किसी कारण से ब्रह्मा जी उसे श्राप दिया था कि तू हिरण जाति में जन्म लेकर एक मुनि पुत्र को जन्म देगी, तब श्राप से मुक्त हो जाएगी। इसी श्राप के कारण महामुनि ऋष्यशृंग उस मृगी के पुत्र हुए। वे बड़े तपोनिष्ठ थे। उनके सिर पर एक सींग था, इसीलिए उनका नाम ऋष्यशृंग प्रसिद्ध हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ को मुख्य रूप से ऋषि ऋष्यशृंग ने संपन्न किया था। इस यज्ञ के फलस्वरूप ही भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। 8वीं, कृपाचार्य व कृपि के जन्म की कथा। कृपाचार्य महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। उनके जन्म के संबंध में पूरा वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। उसके अनुसार महर्षि गौतम के पुत्र थे शरद्वान। वे बाणों के साथ ही पैदा हुए थे। उनका मन धनुर्वेद में जितना लगता था उतना पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्होंने तपस्या करके सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। शरद्वान की घोर तपस्या और धनुर्वेद में निपुणता देखकर देवराज इंद्र बहुत भयभीत हो गए। उन्होंने शरद्वान की तपस्या में विघ्न डालने के लिए जानपदी नाम की देवकन्या भेजी। वह शरद्वान के आश्रम में आकर उन्हें लुभाने लगी। उस सुंदरी को देखकर शरद्वान के हाथों से धनुष बाण गिर गए। वे बड़े संयमी थे तो उन्होंने स्वयं को रोक लिया, लेकिन उनके मन में विकार आ गया था, इसलिए अनजाने में ही उनका शुक्रपात हो गया। वे धनुष, बाण, आश्रम और उस सुंदरी को छोड़कर तुरंत वहां से चल गए। उनका वीर्य सरकंडों पर गिरा था, इसलिए वह 2 भागों में बंट गया। उससे एक कन्या और एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उसी समय संयोग से राजा शांतनु वहां से गुजरे। उनकी नजर उस बालक व बालिका पर पड़ी। शांतनु ने उन्हें उठा लिया और अपने साथ ले आए। बालक का नाम रखा कृप और बालिका नाम रखा कृपि। जब शरद्वान को यह बात मालूम हुई तो वे राजा शांतनु के पास आए और उन बच्चों के नाम, गोत्र आदि बतलाकर चारों प्रकार के धनुर्वेदों, विविध शास्त्रों और उनके रहस्यों की शिक्षा दी। थोड़े ही दिनों में कृप सभी विषयों में पारंगत हो गए। कृपाचार्य की योग्यता देखते हुए उन्हें कुरुवंश का कुलगुरु नियुक्त किया गया। 11वीं द्रौपदी व धृष्टद्युम्न के जन्म की कथा।
द्रोणाचार्य और द्रुपद बचपन के मित्र थे। राजा बनने के बाद द्रुपद को अनहकार हो गया। जब द्रोणाचार्य राजा द्रुपद को अपना मित्र समझकर उनसे मिलने गए तो द्रुपद ने उनका बहुत अपमान किया। बाद में द्रोणाचार्य ने पांडवों के माध्यम से द्रुपद को पराजित कर अपने अपमान का बदला लिया। राजा द्रुपद अपनी पराजय का बदला लेना चाहते थे इसलिए उन्होंने ऐसा यज्ञ करने का निर्णय लिया जिसमें से द्रोणाचार्य का वध करने वाला वीर पुत्र उत्पन्न हो सके। राजा द्रुपद इस यज्ञ को करवाने के लिए कई विद्वान अर्षियों के पास गए, लेकिन किसी ने भी उनकी इच्छा पूरी नहीं की। अंत में महात्मा याज ने द्रुपद का यज्ञ करवा स्वीकार कर लिया। महात्मा याज ने जब राजा द्रुपद का यज्ञ करवाया तो यज्ञ के अग्निकुंड में से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ। इसके बाद उस अग्निकुंड में से एक दिव्य कन्या भी प्रकट हुई। वह अत्यंत ही सुंदर थी। ब्राह्मणों ने उन दोनों का नामकरण किया। वे बोले, यह कुमार बड़ा धृष्ट ढीठ और असहिष्णु है। इसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, इसलिए इसका धृष्टद्युम्न होगा। यह कुमारी कृष्ण वर्ण की है, इसलिए इसका नाम कृष्णा होगा। द्रुपद की पुत्री होने के कारण कृष्णा ही द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। 13वीं कथा, राजा सगर के 60,000 पुत्रों के जन्म की कथा। रामायण के अनुसार इक्ष्वाकु वंश में सगर नामक प्रसिद्ध राजा हुए। उनकी 2 रानियां थीं, केशनी और सुमति। दीर्घकाल तक संतान जन्म न होने पर राजा अपनी दोनों रानियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से तपस्या करने लगे। तब महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया कि एक रानी को 60,000 अभिमानी पुत्र प्राप्त तथा दूसरी से एक वंशधर पुत्र होगा। कालांतर में सुमति ने तूंबी के आकार के एक गर्भपिंड को जन्म दिया। राजा उसे फेंक देना चाहते थे, किंतु तभी आकाशवाणी हुई कि इस तूंबी में 60,000 बीज हैं। घी से भरे एक एक मटके में एक एक बीज सुरक्षित रखने पर कालांतर में 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। इसे महादेव का विधान मानकर सगर ने उन्हें वैसे ही सुरक्षित रखा। समय आने पर उन मटकों से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। जब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े की सुरक्षा में नियुक्त किया। देवराज इंद्र ने उस घोड़े को छल पूर्वक चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो उन्हें लगा कि मुनि ने ही यज्ञ का घोड़ा चुराया है। यह सोचकर उन्होंने कपिल मुनि का अपमान कर दिया। ध्यानमग्न कपिल मुनि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। 14वीं कथा है जनक नंदिनी सीता के जन्म की कहानी। भगवान श्री राम की पत्नी सीता का जन्म भी माता के गर्भ से नहीं हुआ था। रामायण के अनुसार उनका जन्म भूमि से हुआ था। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में राजा जनक महर्षि विश्वामित्र से कहते हैं कि अथ में कृशत क्षेत्रं लांगलादुत्थिता तथ क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीतेति विश्रुता भूतलादुत्थिता सातु व्यवर्धत ममात्मजा। अर्थात एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग से जोती गई भूमि से एक कन्या प्रकट हुई। सीता हल द्वारा खींची गई रेखा से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया। पृथ्वी से प्रकट हुई वह मेरी कन्या क्रमशः बढ़कर सयानी हुई। 15वां कथा है मनु व शत्रुपा के जन्म की कहानी। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनु व शत्रुपा सृष्टि के प्रथम मानव माने जाते हैं। इन्हीं से मानव जाति का आरंभ हुआ। मनु का जन्म भगवान ब्रह्मा के मन से हुआ माना जाता है। मनु का उल्लेख ऋग्वेद काल से ही मानव सृष्टि के आदि प्रवर्तक और समस्त मानव जाति के आदि पिता के रूप में किया जाता रहा है। इन्हें आदि पुरुष भी कहा गया है। वैदिक संहिताओं में भी मनु को ऐतिहासिक व्यक्ति माना गया है। ये सर्वप्रथम मानव थे जो मानव जाति के पिता तथा सभी क्षेत्रों में मानव जाति के पथ प्रदर्शक स्वीकृत हैं। मनु का विवाह ब्रह्मा के दाहिने भाग से उत्पन्न शतरूपा से हुआ था। मनु एक धर्म शास्त्रकार भी थे। धर्म ग्रंथों के बाद धर्माचरण की शिक्षा देने के लिए आदि पुरुष स्वयंभुव मनु ने स्मृति की रचना की, जो मनुस्मृति के नाम से विख्यात है। उत्तानपाद, जिसके घर में ध्रुव पैदा हुआ था, इन्हीं का पुत्र था। मनु स्वयंभू का ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत पृथ्वी का प्रथम क्षत्रिय माना जाता है।
इनके द्वारा प्रणीत स्वयंभुव शास्त्र के अनुसार पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री का समान अधिकार है। इनको धर्मशास्त्र का और प्राचेतस मनु अर्थशास्त्र का आचार्य माना जाता है। मनुस्मृति ने सनातन धर्म को आचार संहिता से जोड़ा था। वही और आखिरी कथा है राजा पृथु के जन्म की कथा। पृथु एक सूर्यवंशी राजा थे जो वेण के पुत्र थे। स्वयंभू मनु के वंशज राजा अंग का विवाह सुनिता नामक स्त्री से हुआ था। वेण उनका पुत्र हुआ। वह पूरी धरती का एकमात्र राजा था। सिंहासन पर बैठते ही उसने यज्ञ कर्मादि बंद कर दिए। तब अर्षियों ने मंत्रपूत कुशों से उसे मार डाला, लेकिन सुनिता ने अपने पुत्र का शव संभाल कर रखा। राजा के अभाव में पृथ्वी पर पाप कर्म बढ़ने लगे। तब ब्राह्मणों ने मृत राजा वेण की भुजाओं का मंथन किया, जिसके फलस्वरूप स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। पुरुष का नाम पृथु तथा स्त्री का नाम अर्ची हुआ। अर्ची पृथु की पत्नी हुई। पृथु पूरी धरती के एकमात्र राजा हुए। पृथु ने ही उबड़ खाबड़ धरती को जोतने योग्य बनाया, नदियों, पर्वतों, झरनों आदि का निर्माण किया। राजा पृथु के नाम से ही इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। फिर मिलेंगे एक नई भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।